नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज संविधान सीरीज की पहली क्लास है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारतीय संविधान किन संविधानों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये क्लास सभी वनडे एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो फैक्ट हैं आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे ये स्टेट पीसीएस में वनडे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। इवन अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वहां भी कुछ घुमा फिराकर या फिर 2-3 फैक्ट्स को मिलाकर यूपीएससी में भी इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं संविधान के बारे में। दोस्तों, कोई भी ये संविधान यदि बनता है तो उस देश के जो नागरिक होते हैं वो सभी मिलकर कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होते हैं। उन्हीं सभी बुनियादी नियमों का जिससे एक देश चलता है उनके संग्रह को संविधान कहते हैं। भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे ही हमारा देश चलता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से देशों के टेस्टेड ओके प्रोविजंस को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने लेकर हमारे संविधान का निर्माण किया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि शुरुआत की, तो दोस्तों शुरुआत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स जिनको बोलते हैं, 8 शेड्यूल्स थे। अब ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 395 अनुच्छेद से कम अब 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। और बात यदि करें कि संविधान बनने के बाद अब 75 साल बीत चुके हैं और इन 75 सालों में हमने 105 संविधान संशोधन भी किए हैं। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समय बदलने के साथ में जैसे जैसे जो भारत की सरकारों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो जो आवश्यकता पड़ी उसके हिसाब से संविधान में संशोधन किए गए। दोबारा लौटते हैं कि अब किन देशों के अच्छे अच्छे प्रोविजंस को लेकर हमने भारतीय संविधान का निर्माण कराया। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के साथ में 6 अन्य जो विशेषज्ञ लोग थे, उन्होंने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया और एक प्रारूप का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया है। भारत सरकार अधिनियम से हमने फेडरल स्कीम ली है, संघीय तंत्र लिया है। आप सभी जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, लेकिन इसे फेडरेशन की जगह यूनियन ऑफ द स्टेट बोला जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट बोलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें 2 फैक्टर हैं कि एक, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, ये संघ जो है राज्यों के बीच में सहमति का कोई एक सहमति के द्वारा नहीं बनाया गया है। जैसा कि अमेरिका में हुआ था, वहां शुरुआत में 13 कॉलोनीज थी जो कि अब 50 राज्यों में बंट गए हैं और उनके बीच में सहमति के द्वारा अमेरिका का संघ बनाया गया है। लेकिन भारत का जो संघ है ये विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ठीक है। कहने का मतलब राज्यों के बीच में उनकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, उनके नाम परिवर्तन किए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन संघ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये जो स्कीम है हमने कहां से ली है? ये हमने कनाडा से ली है, जो कि एक मजबूत सेंटर के साथ में संघ की बात करता है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर हमने कहां लिया है? ठीक है, ये हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, लेकिन यदि संघीय तंत्र की बात की जाए तो ये हमारा कनाडा के उसमें चलता है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। हमारी न्यायपालिका भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली। आप सभी को पता है कि 1773 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का निर्माण भारत में किया गया और उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहा, जैसे जैसे सुधार होते गए, उसके बाद जो जुडिशियरी बनी वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली। पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने, लोक सेवा आयोग भी हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी प्रोविजन जो है, आपातकालीन उपबंध भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात की जाए, प्रशासनिक विवरणों की बात यदि की जाए तो ये भी लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों? यदि एक संसदीय तंत्र जो कि हमारी संसद है
उसका यदि खाका देखा जाए तो वो वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है। और वेस्टमिंस्टर क्या है? ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट बैठती है जिस जगह, उसको वेस्टमिंस्टर बोला जाता है। इसलिए हमें हमारा जो भारतीय संविधान का जो संसदीय तंत्र है, इसको हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये किससे लिया है हमने? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि का शासन हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कैसे एक विधेयक का प्रस्ताव बनता है, कैसे विधेयक पारित होता है, कैसे वो विधेयक दोनों ही सदनों में सहमति पाकर और वहां की सिफारिश पाकर कैसे अंत में एक एक्ट बनता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में, स्वीकृति होने के बाद में। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। वहां पर राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है, उनके पास दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, और ये जो कि है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। कैबिनेट सिस्टम की यदि बात की जाए, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात की जाए, तो ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। प्रेरोगेटिव रिट्स की यदि बात की जाए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए हम 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की यदि बात की जाए, संसदीय विशेषाधिकारों की यदि बात की जाए, तो वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और द्विसदनीयता यानी बाइकैमरलिज्म की बात की जाए, तो वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसको उच्च सदन बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन जो है उसको निचला सदन बोलते हैं। भारत में भी लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा जो ऊंचा सदन है, इसीलिए भारत में भी द्विसदनीयता है। कुछ कुछ राज्यों में भी द्विसदनीयता है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के कितने राज्य हैं जहां पर विधानमंडल में 2 सदन हैं। चलिए आगे बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोविजन है अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, वो लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और ये जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स था, तो बिल ऑफ राइट्स से ही हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिया है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, यदि संसद की बात की जाए, कोई सवाल पूछा जाए, तो मैं आपको एक क्लू देता हूं। यदि संसद के बारे में कुछ पूछा जाए, संसद के विशेषाधिकार पूछा जाए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पूछा जाए, संसदीय तंत्र पूछा जाए, तो उसके लिए आप ब्रिटेन लगाना। और यदि जुडिशरी के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ न्यायपालिका के बारे में पूछा जाए तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगाना है। लेकिन जुडिशरी के बारे में, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत हो गया, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये सभी जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये दोनों को ही ये अधिकार हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और माननीय हाई कोर्ट को भी, कि वो अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर भी दोबारा से उनका अवलोकन करके उसे बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने लिया है अमेरिका से ही। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज मैंने आपको बता ही दिया। न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना भी आपने लिया है अमेरिकी संविधान से। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी को पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां एक प्रेसिडेंट होता है, दूसरा वहां पर वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है? वाइस प्रेसिडेंट की हमने पोस्ट ली है अमेरिका से। उसके बाद यदि बात की जाए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, आयरलैंड के संविधान से, तो दोस्तों दो जो प्रावधान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मूल अधिकार आपने संविधान के भाग 3 में है और आपने लिए हैं अमेरिका से। और चौथे भाग में डीपीएसपी प्रिंसिपल हैं, और ये आपने कहां से लिए हैं? ये आपने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, यदि हिंदी की बात की जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। कहने का मतलब ये सिद्धांत निर्देशन करते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि वाली सरकार का, मतलब क्या है, निर्देशन करते हैं कि आपको ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि सामाजिक कल्याण, मतलब जो जनता है, जो आपके नागरिक हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो पाए। लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए आपका क्या है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं डीपीएसपी प्रिंसिपल या नीति निर्देशक सिद्धांत। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन का प्रोसीजर भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के
निर्वाचन के लिए हम क्या रीति अपनाएंगे, ये भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, आयरलैंड का संविधान। उसके बाद कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। आप सभी को मैंने बताया था शुरुआत में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बताया था, तो वहां पर जो मैंने आपको बताया था संघ, तो संघ का जो प्रोसीजर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया है तरीका, लेकिन किस तरह का संघ होना चाहिए ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था। कहने का मतलब कि राज्यों में तो परिवर्तन हो सकता है, बाउंड्री चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है और उनको विभाजन करके दो राज्य भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन संघ का ना तो विभाजन हो सकता है और ना ही ये राज्यों के बीच में सहमति का कोई परिणाम है। उसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर, कहने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आप सभी को पता है कि एक तो स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। कहने का मतलब स्टेट लिस्ट में तो वो सभी विषय होते हैं जिसमें स्टेट के जो विधानमंडल है वो कानून बना सकता है, और यूनियन में तो आप सभी को पता है कि वो होते हैं जो संघ सूची के विषय होते हैं। समवर्ती सूची में वो हो सकते हैं जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है, और केंद्र की विधायिका यानी राज्यसभा के और लोकसभा भी कानून जिसमें बना सकते हैं। संसद जो हमारी यूनियन केंद्र की संसद है वो भी कानून बना सकती है, इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों लिस्ट में जो विषय नहीं होंगे उन्हें बोलेंगे अवशिष्ट शक्तियां, और वो कहां पर होंगी, वो सेंटर में होंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कहां से हमने लिया है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया है। तो और अगर बात की जाए तो कनाडा में एक सशक्त केंद्र की बात की गई है, उसके साथ में संघ की बात की गई है, इसलिए भारत को राज्यों का संघ बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ द स्टेट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 के तहत यदि कोई विधि विषयक मामला होता है तो उसमें राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय का। ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने एक तो वहां से समवर्ती सूची ली है। मैंने अभी आपको बताया था 3 तरह की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यदि अनुच्छेद 108 की बात की जाए, इसके तहत संयुक्त बैठक होती है राज्यसभा और आपका जो लोकसभा है, इसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि किसी विधेयक पर 6 महीने से ज्यादा हो गया है और कोई सहमति नहीं बनी है तो आपको आर्टिकल 108 के तहत आप दोनों की संयुक्त बैठक करा सकते हैं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, यदि ऐसी कोई ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। उसके बाद ये कहां से हमने लिया है, ज्वाइंट सिटेड, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्रांसीसी क्रांति से ज्यादा संबंधित है। तो इसमें हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया है, और गणतंत्रात्मक का जो हमने प्रोविजन लिया है ये भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, यानी रिपब्लिक का। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, एक गणतंत्र का संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, और ये रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीकन यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये हमने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, आपको मैंने बताया था कि नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने आयरलैंड से लिया है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा उसकी प्रणाली जो ली है वो हमने कहां से ली है, वो हमने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद यदि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आप सभी को पता है कि बाह्य आपातकाल यदि लग गया है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल में फंडामेंटल राइट दे रखे हैं हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, उनको क्या किया जा सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। और आर्टिकल 19 में जितने भी 6 अधिकार हैं उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। वो आप सभी को मैं बताऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल 358 और 359 पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रक्रिया है इनके सस्पेंशन की। आपको आपातकाल में यदि फंडामेंटल राइट्स यदि सस्पेंड किए जाने हैं, निलंबित किए जाने हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके लिए आर्टिकल 358 359 हमें पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज की यदि बात की जाए, यदि
आप सभी को पता है कि कांट ने कहा था कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो हमें फंडामेंटल कर्तव्य भी हमारे होने चाहिए। तो टोटल 11 कर्तव्य संविधान में बताए गए हैं जो कि एक नागरिक के होने चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर आपातकाल के दौरान 1975 से लेकर 1977 के बीच में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। किसके द्वारा जोड़े गए? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। मैंने आपको बताया कि 105 संविधान संशोधन अभी हो चुके हैं, और 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा संशोधन था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि आपका आपातकाल के दौरान, जब इंदिरा गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने ये काल के दौरान ये इतना बड़ा एक अमेंडमेंट किया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, आइडियल ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, किसमें? प्रीएम्बल में, हमारी प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यदि सामाजिक और आर्थिक की बात की जाए तो ये आपका डीपीएसपी प्रिंसिपल में होता है। राजनीतिक न्याय की यदि बात की जाए तो आपका ये मूल अधिकार में होता है। और बहुत सारे और भी ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर आपको राजनीतिक अधिकार की बात की जाएगी। तो 3 तरह के जो ये न्याय हैं, 3 तरह के न्याय के जो जस्टिस हैं, ये आपके प्रस्तावना में दिए गए हैं। और प्रस्तावना में ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आपको मूल कर्तव्य भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, और प्रस्तावना में जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि पहले ये सोवियत रूस के नाम से था, इसमें कई देश इस संघ में शामिल थे। अब जब से वो संघ का बिखराव हुआ 1991 में, तब से रूस अलग हो गया और अब हमें से रूस बोलते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहां से लिया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हमने जापान के संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको आपकी पाठशाला पे भेज दूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर परीक्षा में, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, यदि पॉलिटी के बारे में कोई सवाल यदि पूछे जाते हैं तो वहां के ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोविजन कहां से लिया। और आज पॉलिटी की हमारी पहली कक्षा थी। अगली कक्षाओं में हम आपको पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके वनडे एग्जाम्स में, स्टेट बीसीएस में और अल्टीमेटली यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम सब आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।